नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर स्वागत करता हूं आपका भाग्य मंथन में। मित्रों, अगर आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियोस अच्छी लगती हैं और इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियोस आप समय समय पर देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा YouTube चैनल आज ही सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। पुराना साल जा रहा है और नया साल आ रहा है। 2017 नई उम्मीदें और नए अवसर ला रहा है। खो गई थी जो उम्मीदें दुनिया की भीड़ में उनको याद दिला रहा है। आइए जानें 2017 का अनुमानित राशिफल। आज हम बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि पुनर्वसु नक्षत्र के 1 चरण, पुष्य नक्षत्र के 4 चरण और आश्लेषा नक्षत्र के 4 चरण से मिलकर बनती है। इस प्रकार 9 चरणों से मिलकर कर्क राशि बनती है, जिनके स्वामी ग्रह चंद्रमा है। कर्क लग्न व राशि में उत्पन्न बच्चा धर्म को मानने वाला, भोगों में रुचि रखने वाला, समाज में सबका प्रिय, मीठा भोजन पसंद करने वाला, सौभाग्य और धन से युक्त, मनमौजी प्रवृत्ति और अधिक मित्रों वाला होता है। शनि 2017 में जनवरी तक वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं। उसके पश्चात पूरा वर्ष धनु राशि में रहेंगे। बृहस्पति सितंबर महीने तक कन्या राशि में रहेंगे और उसके पश्चात तुला राशि में गोचर करेंगे। न्याय के देवता शनि और शुद्ध ज्ञान के देवता बृहस्पति को आधार बनाकर ही हमने आपका 2017 का राशिफल तैयार किया है। आइए जानें क्या, कैसे, कब और क्यों। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर ज्योतिष शास्त्र की सहायता से। आर्थिक स्थिति के क्षेत्र में, आर्थिक स्थिति के क्षेत्र में 2017 कर्क राशि वालों के लिए सफलता देने वाला बनेगा। लेकिन इसी के साथ साथ 2017 आर्थिक मामलों को लेकर सतर्कता और सावधानी की मांग भी करता है। इस वर्ष आय के साधन स्थिर रहेंगे। बड़े लाभ प्राप्ति के योग भी इस वर्ष आपकी जन्म राशि में बनेंगे। वर्ष 2013-14 में किए गए किसी निवेश के कारण वर्ष 2017 में कोई बड़ा धन लाभ आपको हो सकता है। इस वर्ष बड़े निवेशों के मौके सामने आएंगे जो कि आपको काफी लाभदायक लगेंगे। लेकिन इस वर्ष किसी भी बड़े निवेश के बारे में ना सोचें। इस वर्ष आपको जो लाभ कम जोखिम से प्राप्त हो उसे प्राप्त कर संतुष्ट रहें। शेयर बाजार, सट्टा से नियमित दूरी बनाकर रखें। वर्ष के मध्य भाग में आर्थिक रूप से परेशान हो सकते हैं। इस समय किसी को उधार देने से बचें। यह समय अनाप शनाप खर्चे बढ़ाने वाला होगा। इस समय पर आपको फिजूल खर्ची से बचने की सलाह दी जाती है। वर्ष के अंतिम भाग की तरफ जाते जाते आपकी स्थिति सामान्य रहेगी। धन की प्राप्ति इस समय पर नियमित रूप से होती रहेगी। नवंबर के महीने में कुछ छोटे छोटे निवेश के अवसर आपको प्राप्त होंगे जो कि दीर्घकालिक रूप से आपको अच्छा लाभ दिलवाएंगे। व्यापार और कारोबार के क्षेत्र में, कर्क राशि वाले कारोबारियों और व्यापारियों के लिए 2017 सफलता देने वाला रहेगा। साल की शुरुआत कुछ धीमी जरूर होगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा सफलताएं मिलती जाएंगी। इस साल छोटे छोटे लाभ निरंतर होते रहेंगे। पूर्व में किए कार्यों का फल इस समय आपको मिलेगा। शाख में तेजी से वृद्धि होगी। विदेशों से नए ऑर्डर की प्राप्ति वर्ष के मध्य भाग में हो सकती है। इस वर्ष व्यापार को लेकर विदेश यात्राओं के योग अधिक हैं। इस वर्ष निवेश में जोखिम की मात्रा जितनी कम रखें उतना आपके लिए बेहतर होगा। किसी नए साझेदारी से इस वर्ष दूर रहें, वरना आगे चलकर यह आपके लिए बड़ी समस्या बन सकती है। सितंबर माह के बाद बृहस्पति के तुला राशि में गोचर करने के पश्चात व्यापार में तेजी से विस्तार होगा। इस समय जो भी निर्णय लें बहुत सोच समझ कर लें। नौकरी के क्षेत्र में, कर्क राशि में उत्पन्न जातकों के लिए 2017 विशेष उन्नति वाला रहेगा। इस वर्ष आपकी कार्य क्षमता में बहुत वृद्धि होगी, जिससे आपके उच्च अधिकारी बहुत संतुष्ट रहेंगे। मई जून में कार्य क्षेत्र में कुछ अप्रिय घटना घट सकती है। इस समय पर आपको अपने स्वभाव में नरमी रखनी पड़ेगी। कोई झूठा आरोप भी इस समय पर आपके ऊपर लग सकता है। इस समय आपको संयम रखने की आवश्यकता होगी। सितंबर के बाद तेजी से सफलताएं मिलेंगी। इस समय पर आपकी पदोन्नति भी हो सकती है। कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए 2017 सफलता देने वाला रहेगा।
संपत्ति में निवेश के क्षेत्र में, अगर आप 2017 में संपत्ति में निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। इस वर्ष संपत्ति में किया निवेश आपके लिए शुभ है। मार्च अप्रैल के बाद अचानक से संपत्ति खरीदने का विचार बन सकता है। भूमि भवन प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा आयोजित योजनाओं में भी आप इस वर्ष भाग लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर 2017 संपत्ति में निवेश के लिए अच्छा है। पारिवारिक शांति के क्षेत्र में, कर्क राशि वालों के लिए 2017 परिवार की तरफ से सामान्य प्रभाव लेकर आ रहा है। मई जून में कुछ विवाद परिवार के सदस्यों के बीच हो सकता है। अगस्त तक इस विवाद में वृद्धि भी हो सकती है, लेकिन समझदारी से इस विवाद को टाला भी जा सकता है। वाणी का प्रयोग इस समय बहुत सोच समझकर करें। अपशब्दों के प्रयोग से बिल्कुल दूर रहें। राहु की स्थिति दूसरे भाव में किसी संपत्ति के विवाद में पड़ने के संकेत भी दे रही है। सितंबर के बाद स्थितियां सामान्य होने लगेंगी, लेकिन इस वर्ष परिवार के साथ आपको बहुत शालीनता और समझदारी से चलना होगा। विवाहित लोगों के लिए 2017 कैसा रहेगा? विवाहित लोगों के लिए 2017 अच्छे प्रभाव लेकर आ रहा है। यह समय आपसी समझ को बढ़ाने वाला होगा। आपसी सहयोग इस समय आपको सफलता दिलाने वाला होगा। वैचारिक मतभेद इस वर्ष और वर्षों की तुलना में कम रहेंगे। इस वर्ष जीवन साथी के साथ किसी लंबी यात्रा पर भी जाएंगे। विश्वास और प्रेम इस वर्ष बढ़ेगा। जीवन साथी के खान पान और सेहत का इस वर्ष विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। मई जून में जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। प्रेम संबंधों के लिए 2017 कैसा रहेगा? कर्क राशि वाले प्रेमियों के लिए 2017 अच्छे प्रभाव लेकर आ रहा है। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उनका इस वर्ष विवाह हो सकता है। परिवार में विवाह की बात करनी हो तो सितंबर से पहले कर लें। सितंबर के बाद किए गए प्रयास लंबे समय तक रुक सकते हैं। शिक्षा प्राप्ति के क्षेत्र में 2017, शिक्षा प्राप्ति के क्षेत्र में कर्क राशि वालों को काफी मेहनत और एकाग्रता की जरूरत है। शनि की सप्तम दृष्टि 12वें भाव में आपको थोड़ा विचलित कर सकती है। अकारण ही आपका ध्यान भंग सा रहेगा। इस समय पर आपको बुरी संगत से बिल्कुल दूरी बनाकर रखनी होगी। मित्रों का साथ इस वर्ष कम करें। किसी मित्र के कारण आपकी पढ़ाई में बड़ी बाधा भी आ सकती है। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं तो आपको सफलता प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। घर के बच्चों के क्षेत्र में, मई जून और सितंबर का महीना बच्चों पर विशेष ध्यान रखें। बच्चों से इस वर्ष आप संतुष्ट रहेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2017, शनि जनवरी से कष्ट स्थान पर बैठकर अष्टम और द्वादश भाव पर अपनी दृष्टि रखेंगे, जिसके चलते गले, छाती, पेट से संबंधी समस्याएं निरंतर बनी रहेंगी। कमर और पैरों में भी शनि के प्रभाव के कारण पीड़ा बनी रहेगी। नियमित रूप से व्यायाम और योग करने की सलाह आपको इस वर्ष दी जाती है। आइए अब जानें प्रतिकूल ग्रहों की शांति के लिए उपाय। 2017 में शनिदेव आपकी जन्म राशि से छठे स्थान पर बैठे हैं, जो कि तीसरी दृष्टि से अष्टम स्थान, सप्तम दृष्टि से व्यय स्थान व दशम दृष्टि से पराक्रम स्थान को देख रहे हैं। इन दृष्टि प्रभाव के चलते वाहन दुर्घटना, रोग, आलस्य, भय, अनिद्रा में वृद्धि हो सकती है। ऊपर बताई सभी समस्याओं के निवारण के लिए यहाँ हम आपको कुछ बहुत ही प्रभावकारी उपाय बता रहे हैं, जिन्हें करने से 2017 आपके लिए मंगलकारी परिणाम लाए। पहला उपाय मंत्र क्षेत्र से। ओम सोमेश्वराय नमः मंत्र का जाप 108 बार रोज जरूर किया करें। दूसरा उपाय आता है यंत्र क्षेत्र से। चंद्रमा और बृहस्पति का अंक यंत्र घर की पूर्व दिशा में स्थापित करें और रोज केसर से तिलक करके धूप दीप दिखाकर यंत्र का पूजन करें। तीसरा उपाय आता है रत्न एवं रुद्राक्ष क्षेत्र से। स्त्रियों को इस वर्ष के अच्छे प्रभाव प्राप्त करने के लिए पुखराज धारण करना चाहिए और पुरुषों को इस वर्ष के अच्छे प्रभाव प्राप्त करने के लिए 12 मुखी रुद्राक्ष लाल रंग के मूंगे के साथ कवच रूप में गले में धारण करना चाहिए। चौथा उपाय दान क्षेत्र से। शनिवार को किसी बूढ़ी औरत को काले वस्त्र दान करें और कुछ दक्षिणा भी दें। पांचवा उपाय आता है जप एवं अनुष्ठान के क्षेत्र से। पहला, शिव चालीसा का पाठ
नियमित रूप से घर में करें। दूसरा, ज्यादा मानसिक कष्ट होने की स्थिति में शनिदेव के जाप किसी योग्य पुरोहित जी से करवाएं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे ज्ञान यात्रा में। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपका जीवन शुभ व मंगलमय हो। नमो नारायण।